हज़रत अबू राफ़े ग़ुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हज़रत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफ़े तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुज़ूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ाफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हज़रत हुज़ाफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हज़रत हुज़ाफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ाफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हज़रत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहाँ बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राज़ी हैं। पर हुज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हज़रत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हज़रत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें मोटा आदमी कमज़ोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमज़ोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जिसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नज़र ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हज़रत उमर की ज़िंदगी दौरे हाज़र में हमें यह सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने ज़ाती बाग का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है
ये तुम्हारी रूह की ज़िंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब, हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब हुजूर ने फरमाया हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब। मौला अली फरमाते हैं नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अपना मुहासबा करें, थोड़ा सा ना ऊपर दाएं बाएं देखने की बजाय थोड़ी सी गर्दन झुका के ना, दरवेश कहते हैं बुरे बंदे नु मैं लभन टुरिया ते जग ते मिलया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। थोड़ी सी ना, थोड़ी सी अपनी तरफ तवज्जो दें। हम ना बेचैन वक्त गुजार रहे हैं, बेकरार हैं, बेसुकून हैं। सबब ये है कि हमने ना अपना हिसाब करना छोड़ दिया है। हिसाब करोगे, बेहिसाब तो बंदा रोटी खा ले तो बीमार हो जाता है, और अगर ज़िंदगी बेहिसाब गुजरे, गुनाहों का हिसाब ही ना किया जाए, तकवे की तरफ तवज्जो ही ना की जाए, तो फिर ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे।